जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो इस चैनल पर हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये जो चैनल है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, एक से लेकर हम लोग आज तक जो प्रश्न किए हैं 935 तक प्रश्न कर लिए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है आप लोग के लिए। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और वेबसाइट का भी लिंक है, आप लोग उस पर विजिट कर सकते हैं और अपना जो है बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध है उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग 936 प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 936 प्रश्न है कि निम्न में से सजावटी पौधा कौन सा है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल सही होगा, कैक्टस। कैक्टस जो एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसे सजावटी पौधा के नाम से जाना जाता है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 937 प्रश्न। 937 प्रश्न है कि औषधीय पौधा कौन सा है। इसमें से देखना है विकल्प में से कि निम्न में से औषधीय पौधा कौन सा है। तो बात करें तो नीम का जो ऐसा पौधा होता है जो औषधि के रूप में काम करता है, तो बी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 938 प्रश्न है कि खाद्य उत्पादक पौधे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और खाद्य उत्पादक पौधे का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, मकई। मकई को हम लोग खेत में उगाते हैं, जो खाद्य उत्पादक है इसे हम लोग खाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए जो सही हो रहा है। 939 प्रश्न देखिए दोस्तों। 939 जो प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। जो सेल होता है हम लोग के बॉडी में, तो उसमें राइबोसोम का जो है क्या कार्य होता है, राइबोसोम क्या कार्य करता है। तो राइबोसोम का जो कार्य होता है वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण को बनाए रखता है। तो डी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 940 प्रश्न है कि कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य होता है। जो सेल होता है हम लोग के बॉडी में, उसमें जो सूत्रकणिका होता है, एक बंधन में बंधा हुआ होता है सूत्रकणिका, उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य होता है ऊर्जा को पैदा करना। यहाँ पे जो विकल्प ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। किसको पैदा करना, तो सूत्रकणिका का जो कार्य है मुख्यतः वह है ऊर्जा को पैदा करना। अगला प्रश्न देखिए 941 प्रश्न। 941 प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है। जो यह कौन सा एक रासायनिक अपक्षय है जो चूना पत्थर को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। तो बात करें सल्फोनीकरण, ऑप्शन जो यहाँ पे बी हो रहा है यह सही हो रहा है। सल्फोनीकरण एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय है जो अधिक से अधिक मात्रा में चूना पत्थर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए 942 प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों 942 प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो आर्यभट्ट के अनुसार जो है शून्य का आविष्कार किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 943 प्रश्न। 943 प्रश्न है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी। जो सबसे पहले बात करें तो जो प्रथम महिला जो थी वह विदेश सचिव कौन बनी थी। जैसे विदेश मंत्री अभी हैं, तो उसी तरह विदेश सचिव जो है कौन बनी थी। तो बात करें ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, चोकिला अय्यर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। चोकिला अय्यर जो थी वह भारत की प्रथम विदेश सचिव बनी थी। अगला प्रश्न देखिए 944 प्रश्न है कि डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है डॉल्फिन से रिलेटेड। तो डॉल्फिन जो है एक प्रकार की स्तनधारी होती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो रहा है, स्तनधारी। डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा जाता है, तो स्तनधारी के श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पे यह जो प्रश्न है बायोलॉजी से रिलेटेड है और बहुत सारी श्रेणियां होती है। जैसे सरीसृप होता है जिसमें रेंगने वाले पौधे जो आते हैं, जीव आते हैं, वह रेंगते हैं, सरीसृप होता है, अर्थोपोडा होता है। तो ये सब जो होते हैं एक वर्ग के श्रेणी में आते हैं। 945 प्रश्न देखिए। 945 प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। शरीर में बॉडी में ऊतक का निर्माण किससे होता है, तो ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 946
946 प्रश्न है कि कोबोल, कोबोल क्या है। अब यहाँ पे विकल्प देखना है और बताना है कोबोल क्या है। तो कोबोल जो होता है एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो आप लोग को जरूर याद रखना होगा कोबोल क्या है। तो कोबोल जो है एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है और इसको बताता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 947 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। मतलब मृदा को नाइट्रोजन में उसको परिपूर्ण भरपूर मात्रा में उसको नाइट्रोजन प्रदान करती है, वह कौन सा फसल है। तो यहाँ पे जो फसल हो जाएगा मटर का पौधा। ए विकल्प यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है अत्यधिक मात्रा में जो है यहाँ पे इस मटर के पौधे को नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है। 948 प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जंतर मंतर कहाँ पे स्थित है। तो जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 949 प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। वृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे जाना जाता है दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 950 प्रश्न है इनमें से किसे आनंद मठ लिखा। आनंद मठ जो है एक प्रकार की पुस्तक है, ग्रंथ है। ये किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइटर का क्या नाम है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ये जो है आनंद मठ के लेखक माने जाते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 951 प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी जिसको गर्म दल के नाम से जानते हैं, नरमपंथी जिसको ठंडे दल के नाम से जानते हैं, ये दोनों जो दल हैं कब अलग हुए थे। तो ये दोनों जो दल हैं 1907 में अलग हुए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 952 प्रश्न है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है 1905 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 953 प्रश्न है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो उस प्रस्ताव का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 954 प्रश्न को। 954 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी थे। तो नरमपंथी नेता थे वह थे दादा भाई नौरोजी। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 955 प्रश्न है कि होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी। होम रूल लिंक की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। किसके द्वारा। तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लिंक की स्थापना किया गया था। 956 प्रश्न देखिए दोस्तों कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 957 प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे यहाँ पे जो प्रश्न आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा लेक्चर को देखिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 957 प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 858 प्रश्न है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की जो स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी। तो 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिए 959 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य रामधारी सिंह दिनकर के नहीं है। मतलब रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सी रचना जो है इसमें से नहीं लिखा गया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और रेणुका ये जो है इनकी रचना है। और नहीं भी पूछा गया है, तो नहीं रतिनाथ की चाची। 960 प्रश्न है कि मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावनाएं क्या होती है। तो मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावनाएं जो है उनकी पत्तियां जो है बहुत छोटी छोटी होती है, कोमल होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है,
सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 961 प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? सुंदर सा प्रश्न है। नायलॉन जो हो जाएगा एक प्रकार का कृत्रिम रेशा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 962 प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है? यहाँ पे तो न्यूनतम अभिक्रियाशील जो तत्व हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ये जो है कॉपर है दोस्तों, ये जो है क्या है, एफी लोहा को जानते हैं, ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, सोडियम है, और ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, तो जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 963 प्रश्न। 963 प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है, मतलब बिग बैंग सिद्धांत जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है ये बिल्कुल सही है, ये जो उत्पत्ति है ये बिग बैंग थ्योरी पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 964 प्रश्न है, तारे का वर्ण जो है निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? तो तारे का जो वर्ण होता है ये टेम्परेचर का सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 965 प्रश्न देखिए कि ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सर्वश्रेष्ठा तारामंडल के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठा तारामंडल के नाम से जाना जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठा नहीं, सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 966 प्रश्न। 966 प्रश्न है कि डैश विज्ञान का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है। तो बात करें कॉस्मोलॉजी, सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 967 प्रश्न देखिए, 967 प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही होगा, प्रोक्सिमा सेंचौरी होगा। ये जो है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा माना जाता है। 968 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? तो प्रोक्सिमा सेंटौरी जो हो जाएगा यह सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। अगला देखिए 969 प्रश्न है दोस्तों कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो उसे बिग डीपर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं पश्चिमी निवासी तारामंडल सप्तऋषि को? तो बिग डीपर के नाम से जानते हैं। 970 प्रश्न देखिए, 970 प्रश्न है कि यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें से 2 गुना बड़ा नहीं है तो ये जो है डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।